सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की बराह रास्त समाअत, फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये मामला सुना ही नहीं। क्या आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 आइन से मुतसादिम है? ख्वाजा तारिक रहीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेगुलेशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में मुदाखलत की। बेंचेस किस तरह बनाए जाते हैं ये फुल कोर्ट का इख्तियार होना चाहिए, पार्लियामान का नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जाती राय कोई मानी नहीं रखती, कानून को देखना चाहिए। आप तो अपने तौर पर हमारे हकूक के दिफा के लिए रूनमा हुए हैं। ये जंग मेरी है। अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर आपने एक भी दलाइल आइन के मुताबिक नहीं दिया। हमने खुद नोटिस नहीं लिया, किसी से कोई इख्तियार छीना नहीं जा रहा, बल्कि तजवीज किए जा रहे हैं। आइन अल्लाह के नाम से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट की आजादी से नहीं। रिकॉर्डिंग केस में मुल्क को 615 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ऐसे इख्तियारात आप मुझे देना भी चाहें तो नहीं लूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अच्छा कानून है, मगर तरीकाकार गलत अपनाया गया। अदलिया को तो खुद इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की ही खिलाफ वर्जी हो रही है। वकील इम्तियाज सदीकी के दलाल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, यह कानून दुनिया का बदतरीन कानून भी हो सकता है, मगर आर्टिकल 184(3) के तहत देखेंगे। 184(3) अवामी मफाद की बात करता है। आप बताएं, इस आर्टिकल के तहत ये दरख्वास्त कैसे बनती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि आप कहना चाहते हैं कानून पार्लियामान को नहीं जजेस को बनाना चाहिए था। इम्तियाज सदीकी ने कहा, जी मैं यही कहना चाहता हूँ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी फर्द वाहिद को लामहदूद नाकाबिले एहतसाब इख्तियार दिया जा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कैसे है? जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि 3 जजेस का बेंच बनाना अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, तो 17 जजेस का इख्तियार एक जज को देना कैसे दुरुस्त है? क्या आपको कबूल है कि एक बंदा बेंच बनाए? क्या आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स के बेंच बनाने के इख्तियारात गैर आईनी हैं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह के समाअत के दौरान अहम सवालात। रिमार्क्स दिए कि वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आईनो कानून के मुताबिक जैसे अल्फाज की हैसियत नहीं, आपके दलाइल तस्लीम कर लें तो इसका मतलब है कि जो रिवायती होता या आया उसे कबूल कर लें। एक शख्स बेंच बनाए, इस तरह फैसलों पर असर अंदाज हो। क्या आप यही रिवायती तरीका चाहते हैं? शायद ये गलती थी जिसे पार्लियामेंट दुरुस्त करना चाहती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आपकी बहस है यही रूल सुप्रीम कोर्ट बनाए तो दुरुस्त, पार्लियामेंट ने बना दिया तो गलत। क्या ऐसा कानून बनाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं थी? जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि जजेस के फैसलों से बनाए गए कवानीन के खिलाफ पार्लियामान कानून साजी कैसे कर सकती है? क्या पार्लियामान अदालती फैसलों को कानून साजी के जरिए बेअसर भी कर सकती है? प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज की जाएं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है। आइन का आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आजादी मुतासिर नहीं होती। एक्ट के तहत कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वापस नहीं लिया गया। मेरिट पर भी कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने पर इत्तेफाक किया गया। कोर्ट रूम नंबर 1 में 5 कैमरे नस्ब किए गए, 4 कैमरे विजिटर गैलरी में लगाए गए, 1 कैमरा जजेस डाइस के सामने वकला के रोस्ट्रम के लिए नस्ब किया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार, पुलिस को दिलजमी से जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि लोग इंसाफ के हुसूल के लिए आते हैं, कोई खुशी से नहीं आते। आपने सालीन के मेजबान की हैसियत से किरदार अदा करना है। लोगों को परेशानी होती है, इंसाफ के दरवाजे उनके लिए खुले रखें। चीफ जस्टिस का बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार, पहले से ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 10 अप्रैल को मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया। अज़खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को दिया गया। समाअत के लिए मुकर्रर करने और बराह रास्त दरख्वास्तें लेने का इख्तियार भी कमेटी को सौंपा गया। अज़खुद नोटिस के मुतासरा फरीक को 1 माह में अपील का हक देने, वकील तब्दील करने की इजाजत दी गई। माजी के मुकदमात के फैसलों पर भी अपील का हक दिया गया। एक्ट के तहत नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के अलावा जहांगीर तरीन को भी अपील का हक मिला था। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक्ट मंजूरी के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की गई। केस की अब तक 5 समातें हुई। 13 अप्रैल को पहली समात पर ही हुक्म इम्तनाअ जारी किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क दिए कि परवेज इलाही की जान कब छूटेगी। परवेज इलाही के खिलाफ और भी कोई मुकदमात हैं तो सामने ले आए। नफरत इंसान से नहीं, नफरत जुर्म से है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही गिरफ्तारी केस में आज इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वारंट पर अमल दरामद न होने पर मुतल्लिका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस। डीआईजी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन, एसपी सिक्योरिटी फर्दर जुर्म के लिए तलब। अडियाला जेल में बेहतर सहूलियात की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से 1 हफ्ते में जवाब तलब। ऑडियो लीक्स केस में एफआईए और पुलिस के खिलाफ हरासा करने की दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी की जानिब से लतीफ खोसा अदालत में पेश। अदालत ने रिमार्क दिए कि कुछ सवालात उठाए गए हैं कि मुल्क की कौन सी एजेंसी कॉल्स रिकॉर्ड करती है। सवाल उठाया गया कि वज़ीर आज़म ऑफिस की रिकॉर्डिंग किसने कराई। जो सवालात पूछे गए मुझे उसका जवाब चाहिए। तमाम फरीकैन जामे रिपोर्ट जमा कराएं। दौरान समाअत हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्टों का तस्करा। लतीफ खोसा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि फेसबुक आईडी मेरी है मगर पोस्टें मेरी नहीं। एफआईए ने वकीलों को बुलाना शुरू कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मैं एफआईए या किसी इदारे को कार्रवाई के लिए अभी हिदायत नहीं दे सकता। इनको रिपोर्ट जमा कराने दें। आपका एतराज हुआ तो चैलेंज करें। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आप और मुझसे पहले भी ये निजाम ऐसे ही चल रहा था। आपका शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, वकील सलमान सफदर से मुकालमा। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। उधर चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात न कराने से मुतल्लिक केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने जेल हुकाम से 28 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क दिए कि जेल सुपरिटेंडेंट से मैं खुद भी बात करूंगा। क्या मालूम मामला वहीं हल हो जाए। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू। पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुज़िश्ता रोज पंजाब पुलिस ने बगैर वारंट गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर रखा है। अहले खाना के राब्ते के बावजूद कुछ नहीं बताया जा रहा। पुलिस को हिदायत की जाए कि ज़ेर हिरासत अफराद को इस अदालत में पेश करें ताकि कानूनी हक इस्तेमाल कर सके। दरख्वास्त को नंबर लग गया। कल समाअत के लिए मुकर्रर साबिक विफाकी वज़ीर शेख रशीद को गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी से पकड़ा गया। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और स्टाफ मेंबर शेख इमरान भी गिरफ्तार हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का मुशावरती इजलास। राना सनाउल्लाह, पंजाब के साबिक़ अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की शिरकत। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियों का जायजा। इस्तकबाल के लिए इंतजामात पर मुशावरत। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूं। अहम दौरे के दौरान आलमी माहौलियाती चैलेंजेस पर बात करूंगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। लिखा, आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत होगी। आलमी मीडिया और थिंक टैंक से भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि दुनिया को संगीन चैलेंजेस का सामना है। जंगों के बायस ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, आलमी हिद्दत में इजाफा हुआ। आलमी वबाओं और कसाद बाजारी जैसे चैलेंजेस भी दरपेश हैं।
तमाम चैलेंजेस से नबरदाज़बा होने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म बेहतरीन हल पेश कर सकता है। बादलों ने रंग जमा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी और हब्स में कमी। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में बाराने रहमत। पेशावर, कोहाट और गिरदोनवाह में जलथल, बेशतर इलाके पानी पानी हो गए। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में तेज बारिश हो सकती है। मशरकी बलोचिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। माल्टा में अमरीकी मशीर कौमी सलामती और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, रूस यूक्रेन तनाज़े और अहम मसाइल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका ताल्लुकात बहाल रखने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि ख़ारजा पॉलिसी और जहाजरानी समेत एशिया पैसिफिक के मामलात पर बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि चीन और अमरीका दुनिया की दो बड़ी मईशतें हैं और दोनों रहनुमाओं ने तामीरी बातचीत की है। का इजाफा। एक बुरी परफॉर्मेंस पर पैनिक बटन न दबाएं। ज्यादा तब्दीली करेंगे तो टीम का माहौल खराब होगा। यही टीम नंबर 1 बनी और इसी शादाब ने माजी में बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखाई। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक के पीसीबी को मशवरे। कहते हैं कि 228 रन से शिकस्त सिर्फ कप्तान की वजह से नहीं, पूरी टीम हारी है। गलतियां हुई लेकिन यही टीम बेहतर है। टीम का एतमाद जरूर खराब हुआ है मगर हमेशा पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकला है। उम्मीद है कि यही टीम बेहतर करेगी। भारत की कंडीशंस पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी।